टीम इंडिया को नया हेड कोच मिल गया है और उस खुशकिस्मत व्यक्ति का नाम है गौतम गंभीर। अनेक फॉर्मेट्स में टीम इंडिया के लिए खेले हैं, भारतीय जनता पार्टी से सांसद भी रहे हैं, अब नहीं हैं लेकिन अब हो जाएंगे ये हेड कोच। हमने इस डेवलपमेंट पे हमारे न्यूज़ रूम के जो इन हाउस एक्सपर्ट्स हैं, जो लोग क्रिकेट को फॉलो करते हैं, पसंद करते हैं, क्रिकेट कवर करते हैं, उन लोगों के रिएक्शंस लेने वाले हैं कि वो इस डेवलपमेंट को कैसे देखते हैं। पहले हम प्रशांत के पास आएंगे। प्रशांत, ये क्या एंटिसिपेटेड था? भैया भी बात रखने वाले हैं लेकिन बस शुरू में प्रशांत से कर रहा हूँ। क्या ये एंटिसिपेटेड था कि गौतम गंभीर बनेंगे, या ऐसे वो कौन से नाम थे जिन पर विचार किया जा रहा था? हाँ, मतलब गौतम गंभीर और एक और कौन थे, WV रमन आई थिंक, जिनका इंटरव्यू लिया गया था। गौतम गंभीर के साथ एक और कोच से थे जिनका इंटरव्यू लिया गया था, और लगभग 1 महीने से एंटिसिपेशन था कि गंभीर ही बनेंगे। और आज सुबह से कई खबरें चल रही थी कि जो डिले हो रहा है अनाउंसमेंट में, वो इस वजह से हो रहा है कि वो सैलरी नेगोशिएशन को लेकर BCCI और गौतम गंभीर में बात हो रही थी, जैसा कि सूत्रों के हवाले से खबर आया। तो फाइनली अभी आधे घंटे पहले ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो गया है कि गंभीर अब टीम इंडियन क्रिकेट के नए हेड कोच बन गए हैं, और 2.5 साल का कार्यकाल ये है अगर आगे एक्सटेंड नहीं होता है तो। और इसी महीने के एंड में श्रीलंका के साथ सीरीज होने वाली है, तो उनका कार्यकाल जो है वो उस सीरीज से ही स्टार्ट होगा। ये फिलहाल ही जानकारी है। मुझे 2-3 चीज़ें समझ, जैसे जिनको मेरे जैसे कुछ लोग होंगे गरीब, जिनको नहीं आइडिया होगा क्रिकेट का इतना, तो जैसे ये हो गया हेड कोच, इनके नीचे क्या कोचेस की एक टीम होगी? हाँ, वैसे वो ऐसा होता है कि, और इसी को लेकर ही पिछले 1 महीने से ये भी एक इशू की तरह कई बार मीडिया में आया कि गंभीर चाहते हैं कि पूरा स्टाफ, होता है ये कोई भी कोच होगा, आप फुटबॉल में भी देख लीजिए, हाँ, तो जो मैनेजर्स होते हैं या अब क्रिकेट में हेड कोच हो गया तो वो अपनी टीम चाहते हैं। हाँ, वो एक कोच, अपने फिजियो, अपने मैनेजर, बैटिंग कोच हो गया, फील्डिंग कोच हो गया, बॉलिंग कोच हो गया, और मतलब पूरा एक टीम का जो इन्वायरमेंट होता है। और इसको लेकर भी आज एक रिपोर्ट आई थी कि गंभीर ने ऐसी इच्छा जताई है कि अभिषेक नायर KKR में शायद मेंटोर हैं आई थिंक, वो भी इंडिया से क्रिकेट खेल चुके हैं। गंभीर चाहते हैं कि उनको भी साथ में टीम के जोड़ा जाए। हाँ, तो अभी ये रिपोर्ट्स हैं, आगे जो भी होगा। जब तक हम बात करें तब तक कोई पता करके बताइए कि आप बता रहे थे प्रशांत की सैलरी नेगोशिएशन चल रहे थे और उस वजह से थोड़ा समय लग गया इसमें, तो क्या इससे पहले जो हमारे हेड कोचेस रहे हैं टीम इंडिया के, क्या उनके सैलरी पैकेजेस के बारे में हम जानते हैं? और क्या ये सैलरी पैकेज जैसे फिक्स हो, अब ये 2.5 साल को इतना ही पाएंगे या फिर इनका भी कुछ अप्रेजल साइकिल होती है, उसमें पैसा बढ़ता जाता है? और किस एक बॉलपार्क नंबर होता है, क्या करोड़ों में वेतन पाते हैं लोग? एग्जैक्टली इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं, लेकिन बट ऑब्वियस होता होगा, क्योंकि जब खिलाड़ियों को पे बैंड होता है नहीं, तो उनका भी फिक्स होता है कि A ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड, और जो टेस्ट क्रिकेट रेगुलर खेलते हैं जैसे कोहली और रोहित शर्मा है, तो उनको A ग्रेड में रखा जाता है। तो वो अलग अलग कैटेगरी होती है, तो बट ऑब्वियस कोचेस का भी होगा ही। एग्जैक्टली सैलरी क्या होती है इसके बारे में ये मुझे देखना पड़ेगा। देखिए, तब तक के हम भैया से पूछते हैं। भैया, जैसे ये तो बता रहे थे कि क्या क्या डेवलपमेंट्स होते रहे और कौन से वो संभावित नाम थे जिनके बीच में से गौतम गंभीर को फाइनली स्क्रीन कर लिया गया है। मैं चाहता हूं कि एक क्रिकेट फ़ैन की हैसियत से और एक ऐसे व्यक्ति की, आ जाओ तुम भी यहाँ जाओ, दीपक प्लीज़ आइए, कि आप उस डेवलपमेंट को कैसे देखते हैं कि अब गौतम गंभीर को हेड कोच बना दिया गया है? वो कौन सी नई चीज़ें आपके हिसाब से इंट्रोड्यूस कर सकते हैं? देखिए, हमारी स्मृतियों में गौतम गंभीर को जैसे हम याद करते हैं, वो उस तमाम तस्वीरें हैं। गौतम गंभीर को हम कानपुर के ग्रीन पार्क में शाहिद अफरीदी के साथ बिल्कुल सीने से सीना लड़ाते हुए भी याद करते हैं कि फ़ाइटर। मुझे याद है गौतम गंभीर जब टीम में आए थे बहुत पहले 2005-6 के अल्ले पल्ले, तो वो मोती की माला पहने रहते थे। हमारे यहाँ कहा जाता है कि जिसको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है इसको मोती पहनाओ। तो और उस तरह से ही उन्होंने फील्ड पर, हम उनको देख भी रहे थे बिल्कुल फाइटर एग्रेशन के साथ। तो हमको लगता है यार इसको कितना गुस्सा आता है, देखो अभी ये लड़ लेगा, आंद्रे नेल से लड़ेगा, अभी देखो ये अफरीदी से भिड़ गया। उस टाइम बड़ा अच्छा लगता है, बाद में समझ आया कि नहीं एग्रेशन अच्छा है लेकिन थोड़ा कंट्रोल्ड। और जैसे जैसे हमें समझ आया वैसे वैसे गंभीर को भी समझ आया। फिर उन्होंने अपनी पूरी एग्रेशन को चैनल किया अपने खेल में। और एक जो सबसे आइकॉनिक तस्वीर हम लोग की याद में गौतम गंभीर की रहती है, वो है कि एक खिलाड़ी हेलमेट लगाया है, बैटिंग करने के लिए खड़ा है, हाथ में बल्ला है और टी-शर्ट पे यहाँ से यहाँ तक धूल लगी हुई है, क्योंकि वो अभी एक वर्ल्ड कप फाइनल में अपनी टीम के लिए बहुत ही ज़रूरी
पारी खेलने के लिए डटा रहे, आउट ना हो, इसके लिए उसने डाइव मारी है रन आउट से बचने के लिए। और ऐसी डाइव मारी, यहाँ पूरी धूल धूल लगी हुई है और वो नाबाद है। उसके बाद वो 97 रन बनाता है। और पैराबोला बने हुए थे वो ऐसे करके, मतलब मुंह ऊपर पैर ऊपर और ये छाती नीचे वाली ना भैया, वर्ल्ड कप फाइनल का है। आइकॉनिक फोटो गौतम गंभीर की। तो हमारे यादों में गौतम गंभीर वैसे ही फाइटर, और फिर आगे भी गंभीर। केकेआर जैसी टीम जो इतनी ज़्यादा गाजे बाजे के साथ आईपीएल में आई, शाहरुख खान की टीम थी, लेकिन परफॉर्मेंस वैसा नहीं रहा। उसका रिवाइवल किसने कराया? गंभीर ने। कप्तान के तौर पे जिताया, मेंटोर कोच के तौर पे जुड़े तब जिताया। तो गौतम गंभीर के साथ हमारी ये सब मेमोरी जुड़ी हुई है। अब हमारी एक्सपेक्टेशन है हाई T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद। तो अब हमको चाहिए ऐसा पूरा पूल ऑफ प्लेयर्स और पूल ऑफ कोच जो हमें आगे और टूर्नामेंट जिताएं। ये कारवां यहाँ रुके नहीं। तो उसके लिए हमें लगता है कि गंभीर बिल्कुल तगड़ा आदमी है। अच्छा, किनको रिप्लेस किया है वैसे उन्होंने? राहुल। अच्छा, तो राहुल के जाने के क्या कोई कारण थे? मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट मैच्योर हुआ इसलिए उन्होंने छोड़ा, या कॉन्ट्रैक्ट मैच्योर हुआ था ना? राहुल का और उनके एक्सटेंशन के बारे में क्या विचार किया गया था? क्योंकि ऐसे जो लोग नहीं भी फॉलो करते हैं क्रिकेट, उनके भी दिमाग में परसेप्शन ऐसा है कि भाई बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति हैं, बहुत ठंडे दिमाग के व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे से ग्रूम करते हैं और वर्ल्ड कप भी जीती गए। राहुल द्रविड़ जब अभी 2023 के फाइनल में हम लोग हारे थे वनडे वर्ल्ड कप में, तो उन्होंने मन बना लिया था, उन्होंने अभी इसका खुलासा किया है कि उन्होंने मन बना लिया था कोचिंग छोड़ने का। वो एकदम उससे संन्यास ही लेने वाले थे, लेकिन फिर उन्होंने अभी खुलासा किया कि उनको रोहित शर्मा का फ़ोन आया और रोहित शर्मा ने उनको मनाया। तो वो रोहित शर्मा को थैंक यू भी बोले इस वजह से कि अब मतलब होता है ना, नियति उनके भाग्य में लिखा हुआ था कि उनको आखिरकार वो चैंपियन की ट्रॉफी उठानी ही है, तो वो उठाया उन्होंने। लेकिन जैसे भैया बता रहे थे, उस बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ कि गौतम गंभीर के आने से मतलब वो एक लड़ाकू, मतलब एक बढ़िया, मतलब चैंपियन प्लेयर हैं। और ये चीज़ मैं अभी जब एक दिन हम लोग लाइव कर रहे थे तब भी मैंने बोला था कि केकेआर वर्सेस एसआरएच हो रहा था, तो मैंने यही बोला था कि केकेआर इस बार जीतेगी और केकेआर के जीतने का सबसे बड़ा कारण गौतम गंभीर है। और ये हर कोई लगभग मान रहा है कि वो आने के, देखिए आप 3 बार केकेआर जीती है, 2 बार उसमें गौतम गंभीर कप्तान रहे हैं और 1 बार कोच रहे हैं। तो गौतम गंभीर विथ केकेआर, तो ये तो हमने देखा। और अभी मुझे लगता है कि टीम इंडिया में भी मतलब गौतम गंभीर, बस मुझे थोड़ा बहुत डाउट है वही कोहली को लेकर, लेकिन अभी प्रशांत कुछ देर पहले बता रहे थे कि गंभीर और कोहली के बीच में अब सब कुछ सही है, सब कुछ नॉर्मल है। डाउट इसलिए क्योंकि पिछले साल हम लोगों ने वीडियो देखा था ऑन ग्राउंड, मतलब बहस हो गई थी उन दोनों के बीच में। तो लेकिन जैसा कि हमारे खेल पत्रकार प्रशांत बता रहे हैं कि दोनों के बीच में अनबन सॉर्टेड हो गई, तो बस क्योंकि कोहली ने अभी वनडे और टेस्ट से तो मतलब वो खेलेंगे ही, T20 से ही संन्यास लिया है। क्रिकेट के मैदान में होता रहता है। हाँ, क्रिकेट के मैदान अब वैसा भी है कि अब जैसे अभी तक के शायद एज इक्वल्स वो लोग बात कर रहे थे या ज्यादा फर्क नहीं था, लेकिन अब गौतम गंभीर पास एक पद भी है ना। तो मतलब कोहली को उनका डिसिप्लिन तो फॉलो उनको करना ही पड़ेगा, या उनको एक वर्किंग रिलेशनशिप बनानी पड़ेगी कि भाई ठीक है, मतलब जरूरी नहीं है कि आप पसंद करें, लेकिन साथ काम करने लायक आपसदारी तो लानी पड़ेगी। बिल्कुल। देखिए, फॉर द स्टार्टर्स नवंबर 2021 में रवि शास्त्री हेड कोच थे, उनको रिप्लेस किया राहुल द्रविड़ ने। तो राहुल द्रविड़ का कार्यकाल खत्म होता है नवंबर 2023 को। अब बीसीसीआई से होना था 2023 में, मतलब हो ही गया, वो एक्सटेंशन अलग चीज़ है, तो 2 अलग अलग प्रोसेस हैं स्टैंड अलोन में। उनका कार्यकाल खत्म हो गया था, लेकिन उनको 6 महीने का एक्सटेंशन दिया गया, जो बात अभी इन्होंने बताई। तो उनका कार्यकाल जून 2024 में भी समाप्त हुआ। अब गंभीर के पास 2.5 साल के लिए आई है, तो लगभग दिसंबर 2025 तक हेड कोच रहेंगे टीम इंडिया के। जो बात भैया कह रहे थे यहाँ पर कि मुझे, मतलब दर्शक प्लीज़ को कमेंट बॉक्स में बताएं कि ये कौन, मुझे 2 किताबों का रेफरेंस याद आ रहा है। या तो शायद ये रवि शास्त्री खुद की किताब स्टारगेजिंग में मैंने पढ़ा था, या मैंने भरत सुंदरेशन की धोनी वाली किताब में पढ़ा था। इस किस्से से बात शुरू करते हैं। कोई टेस्ट मैच चल रहा था जिसमें हमने बिल्कुल मतलब हथियार डाल दिए थे, मतलब उसमें ना हमारी तरफ से एग्रेशन था, ना हमने बहुत अच्छे से खेल खेला था, और वहाँ बुरी तरह हारे। इसके बाद रवि शास्त्री ने सबको बुला करके, उसमें धोनी भी बैठे थे, सारे लोग बैठे थे, उन्होंने बड़े मतलब बहुत कड़े, जिस तरह का उनका स्वभाव टीवी पर दिखता है अमूमन या बातचीत में दिखता है कि वो बिल्कुल खटाक बात कहने वाले, तो उन्होंने कहा कि इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप हार गए, फ़र्क इस बात का पड़ता है कि आप जिस तरीके से हारे हैं वो तरीका एक्सेप्टेबल नहीं है। और ये बात आर श्रीधरन, जो बाद में हमारे बॉलिंग कोच बने, जिसकी किताब पर आपने किताबी बातें भी किया था, उन्होंने ये बात बहुत स्पष्टता से बताई थी। माफ़ कीजिएगा, गंभीर के आने सबसे बड़ी चीज़ जो मैं लुकिंग फॉरवर्ड जिसके लिए कर रहा हूँ, टीम में वो एग्रेशन आएगा कि विनिंग स्पिरिट, कि जीतना है या
हारना है, इसके बीच में एक बड़ी बात है कि हम सिर्फ जीतने के लिए खेल रहे हैं। हार के बाद जो सांत्वना है कि आप खेलने के लिए जीतते हैं, स्पिरिट ऑफ द गेम, वो सब अच्छी बात है ना। कॉमरेडरी बहुत ग्रेट चीज़ है, लेकिन कई बार जो बात कर रहे थे कि गंभीर और कोहली के बीच में, कॉमरेडरी बहुत ग्रेट चीज़ है, लेकिन कॉमरेडरी से कभी भी मतलब ना, जिनकी टीम में कॉमरेडरी हो वो भी बहुत अच्छी तरह से जीत जाते हैं। मेन फर्क पड़ता है कि आप कितना जीत रहे हैं, रिजल्ट से। बस आपकी कितने आप घूमने जा रहे हैं, साथ में खाना खा रहे हैं, ये बात अच्छी है, बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन मेन बात है कि रिजल्ट का इसका कैसे फर्क पड़ता है। इस चीज़ पे मैं सॉरी दीपक, इस चीज़ पे मैं अभी ये एक याद है कि जैसे अभी ये वाला वर्ल्ड कप चल रहा था, तो कोहली स्टार्टिंग के कई मैच में, लगभग सारे ही मैच में वो मतलब उनका बल्ला नहीं चला। सारे ही मैच बोलना सही रहेगा ना, मतलब 1-2 मैच को छोड़ के फाइनल। निजी हमला नहीं करना है ये वीडियो में, ये गंभीर के वीडियो में कोहली पे निजी हमला नहीं होगा भाई, फाइनल तो बोलो। तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मान लीजिए कोहली मतलब अगर ऐसा खेल रहे होते और गंभीर कोच होते हैं द्रविड़ की जगह, तो ये जो बात बोल रहे यही बात लागू होती, फिर वहाँ पे वो दोस्ती यारी या कुछ ऐसा नहीं चलता, और कोहली शायद हो सकता है इतने मैच अगर नहीं चले तो फाइनल में खेलने ही नहीं दिया जाता। ये डिसीजन गंभीर ले सकते हैं, मतलब अगर कोई भी बड़ा, उनको नाम से मतलब नहीं है, आप कितने बड़े स्टार हैं, ऐसा नहीं है, मतलब ये आप कहूँगा ये बड़ा बयान शुभम का कहना है, अगर गंभीर कोच होते तो फाइनल ना खेलते विराट कोहली। इसमें एक बात मुझे कहनी है, अनिल कुंबले और विराट कोहली का बुरा टसल हुआ था। मतलब उस टाइम में भैया जो लोग देखते होंगे, वो उतना बेकार टसल था कि उसके बाद जिस तरह से एग्जिट हुआ, लंबे लंबे पन्ने, मतलब अखबारों के पन्ने रंग गए थे ओपिनियन से कि कितनी कोच की पावर होनी चाहिए, कितनी कप्तान की पावर होनी चाहिए। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि टसल होने की संभावना हो सकती है, क्योंकि पहले ही बहुत हुआ है, लेकिन हमने धोनी और जॉनसन को लड़ते हुए देखा है। श्रीसंत और हरभजन के बीच में क्या कुछ हुआ और वो किस तरह बैठ के साथ में कमेंट्री करते हैं, हम सब देखते हैं। तो आप अपनी टीम के लिए, अपनी स्पिरिट के लिए आप पीछे छोड़ते हो, उसके साथ आगे बढ़ते हैं, और दोनों का मेन मोटो एक ही है, एकम सत्यम विप्रा बहुधा वदंती। सारे विद्वान अलग अलग है, लेकिन सच एक ही है। तो उन सबको विक्ट्री चाहिए, उन सबको कप चाहिए, जो 17-12 साल से हमारा सपना छूट रहा था। तो मुझे लगता है गंभीर और कोहली गेट अलॉन्ग होंगे, सब कुछ अच्छे से जाएगा। और कुल मिला के बात है कि जो एग्रेशन जो विराट कोहली की तरफ सब तक बहुत ज़्यादा दिख रहा था, वो एग्रेशन अब हेड कोच के तौर पर भी वो उनको कंप्लाई करेगा, और विनिंग स्पिरिट बहुत ज़्यादा आने की उम्मीद है। जैसे ये मैं उनको भी, उनके पास भी जाऊंगा मैं। जब शुभम थोड़ी देर पहले नियति की बात कर रहे थे कि देखिए राहुल द्रविड़ ने कंटिन्यू, उनसे कहा गया कि आप रुक जाइए, रुके और देखिए वर्ल्ड कप भी आ गया। नियति तो गौतम गंभीर के केस में भी कितनी बढ़िया चली। जब उनका बीजेपी की लिस्ट आने से पहले उनका ट्वीट आता है कि अब मैं क्रिकेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे थोड़ा ध्यान दूंगा, तो उस ऐसा समझा गया कि देखिए उनको पार्टी ने स्नब कर दिया, उनसे ही ट्वीट करवा दिया कि नहीं मुझे टिकट नहीं चाहिए। 32 तरह की बातें लोगों ने कही, लेकिन यही होता है ना कि किस्मत में आपके लिए कुछ और भी लिखा है कि ठीक है ये एक चीज़ नहीं होने जा रही है, लेकिन कोई हो सकता है कोई दूसरा दरवाज़ा। और ये तो कितना, अब वो एक विकिपीडिया में मतलब एक चीज़ और जुड़ेगी उनके कि ये हेड कोच भी रहे हैं हिंदुस्तान की टीम के, जो आगे ये भी जुड़ेगा कि वो चैंपियन टीम के कोच रहे हैं, ये ऐसी उम्मीद है। मतलब अभी हमको आने वाले मुकाबलों में। तो एक आप लोगों ने एग्रेशन के बारे में बताया कि एक सवाल का जवाब देना था, एक चीज का 12 करोड़ का एनुअल पैकेज था राहुल द्रविड़ का, और सैलरी नेगोशिएशन के हिसाब से अभी संभावना है, जो आपका सवाल था कि बढ़ने की इनकी संभावना है कि इनका थोड़ा सा। ये 1 साल का बता रहे हो या 2.5? 1 साल का 12 करोड़ एनुअल पैकेज था राहुल द्रविड़ का, जिसकी गंभीर के साथ जो नेगोशिएशन हुआ है उसमें हाइक लेके तो आदमी जाएगा ही, तो उनका वो अच्छा हाइक उनको मिलने की संभावना। एग्जैक्टली अमाउंट कितना है इस पर अभी कोई मतलब मीडिया रिपोर्ट्स है, लेकिन कोई क्रेडिबल गंभीर सोर्सेस पर ये तो चीज़ें लीक होके ही बाहर आती हैं, कोई अपना पैकेज क्यों बताएगा। मैं बस उसमें पूरी कोहली और गंभीर वाली डिबेट में ये जोड़ रहा था कि सभी प्लेयर प्रोफेशनल हैं, तो मुझे, हम लोग को ये लगता है कि अरे ये तो लड़ाई हो गई थी, अब कैसे साथ में बैठेंगे। उनके लिए ये सब मतलब पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम है कि हो गई लड़ाई, फिर अपना साथ में रहेंगे। और इस पूरी डिबेट में मैं बस एक ये एंगल और जोड़ दूं ताकि जो लोग कमेंट करना चाहते हैं नीचे आके उनको थोड़ी सुविधा हो और मसाला मिले, कि गौतम गंभीर का क्या महत्व है, एक डाइव का क्या महत्व होता है, वो हमने 2011 में देखा था, जिस टी शर्ट की बात से हमने चर्चा शुरू की थी। क्योंकि 8 साल बाद भी एक वर्ल्ड कप हुआ 2019 में, उसका भी सेमीफाइनल हुआ, वहाँ भी मैच फंसा था, लेकिन वहाँ डाइव नहीं मारी गई थी रन आउट से बचने के लिए। तो गौतम गंभीर की उस डाइव का क्या महत्व था, वो आज तक हम लोग जानते हैं, क्योंकि उसके बाद से दूसरा वनडे वर्ल्ड कप आया नहीं है अभी भारत। ये देखिए, मैं सुनिए एक सेकंड थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट भी होना चाहिए, ताकि मतलब एंकर को भी पता चले कि उसके वीडियो में क्या बोल दिया गया। ये महेंद्र सिंह धोनी की बात कर रहे हैं, जब वो मार्टिन गुप्टिल का आई थिंक थ्रो था ना, मार्टिन गुप्टिल के थ्रो, हाँ न्यूजीलैंड के साथ सेमीफाइनल मैच था
19 वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं ये, और वो मतलब जा रहे थे दौड़ने के लिए उस सिंगल के बाद में, और वो तुरंत मार्टिन गप्टिल ने थ्रो मारा और वो रन आउट हो गए। वो एम्पायर की भी बड़ी ऐसी वाली तस्वीर वायरल होती है, ऐसे होट करके ओ कैसे आउट हो गए ओ वाली में। तो ये इनका जो तंज था, जहां तक मेरी सीमित समझ जाती है क्रिकेट की, ये महेंद्र सिंह धोनी पर था। नए फैन बेस को मतलब छेड़ दिया है। अभी तक कोहली और गंभीर चल रहा था, अब धोनी। हालांकि इसमें ये बात भी है, कोई भी खिलाड़ी मतलब अपनी मर्जी से ऐसे कोई अटेम्प्ट नहीं करेगा जिसका विकेट चला जाए वो हारने के लिए। उनका एक बहुत अच्छा, लेकिन एक ना ये एक अच्छी चीज है, देखो मतलब लोग कुछ भी बोल सकते हैं, किसी को ट्रोल करने के लिए पैसा उसमें लगता नहीं, कोई किसी के बारे में कुछ भी बोलता है। और मैं क्रिकेट को एक आउटसाइडर की तरह, आप लोग अच्छे से फॉलो करते हो, मुझे आप लोगों को सुन के क्या पता चला कि 3 लोग हैं जिनके पास कोई पर्सनैलिटी है भी, है ना। मतलब एक गौतम गंभीर हुए, जिन ठीक है वो जैसी भी है, वो अलग वैल्यू जजमेंट हटा दीजिए, विराट कोहली हैं और महेंद्र सिंह धोनी है। अब इनकी अपनी अपनी पर्सनालिटीज़ हैं जो कभी जेल करती हैं कभी नहीं करती हैं, उसमें से गॉसिप निकल के आता है। जो और लोग हैं मतलब उनकी पर्सनालिटी में ऐसी मुखरता हमने नहीं देखी कि उनकी कोई फैन आर्मी बने और एक दूसरे को लोग डिस करें। मतलब ये भी एक चीज़ है कि भाई ये भी एक आदमी ने कमाया ही है, ऐसा कह सकते हैं कि खिलाड़ी तो सारे हैं जो 11 खेलते हैं, फिर उससे बड़ी टीम होती है, और मतलब जो कुछ लोग बेंच पे रहते हैं, जो लोग सिलेक्ट नहीं होते, वो सब खिलाड़ी। लेकिन चर्चा में अपने खेल से इतर मतलब अपने पर्सनालिटी को लेकर के जो व्यक्ति आ जाता है, ये भी और होना चाहिए। मतलब एक ठीक है, लोग आपको पसंद नहीं करते वो दूसरी बात है, वो क्यों नहीं पसंद करते वो लोग वो जाने, लेकिन भाई मैं ऐसा ही हूँ, आप तुमको पसंद आया तो ठीक, तुमको नहीं पसंद आया तो तुम घर जाओ टाइप का। उसी तरीके से वो रिजल्ट देते रहे, उसी तरीके से रिजल्ट देता रहे तो फिर उसको मतलब सराखों पे लिया भी जाएगा उस एटीट्यूड को। प्रशांत कुछ बोल रहा है। मैं ये बोल रहा था कि शुभम ने नहीं शुभम ने कोहली पे ये कमेंट किया और भैया ने धोनी पे। तो कोहली पे अगर तो मेरे दिमाग में आया कि यार मुझे ये पता था कि जब गौतम गंभीर की बात हो रही है तो विराट कोहली का लोग जिक्र लेकर के आ जाएंगे, और महेंद्र सिंह धोनी को गौतम गंभीर कितना पसंद करते हैं इस पे भी लोग अपनी बात रख ही देंगे, और वो आया चला आया मतलब पिछले दरवाजे से नॉक करते हुए। तो बात ऐसी है कि पहले कोहली पे अगर गौतम और कोहली की जो बात हो रही थी, तो मैदान पे मुझे नहीं लगता है कि कोई टसल ऐसी चीज़ होती है। आप एज अ टीम और जब मैनेजमेंट में होते हो ना, हाँ, आप मैनेजमेंट क्या है वो क्या कर रहा है, पहले से बातचीत कर रहा है, खिलाड़ियों के साथ बातचीत होती है, सब कुछ होता है, क्या रोल दिया जाएगा वो होता है। तो वहाँ बहुत क्लैरिटी होती है, प्रोफेशनल है भाई हम, है नहीं, वो प्रोफेशनली खेल रहे हैं, तो उसका मतलब क्या हुआ। तो मैदान पे कुछ नहीं होने वाला ऐसा, हाँ, बाकी दोनों के बीच सब कुछ ठीक है। रही बात धोनी की रनआउट की और वो गंभीर की डाइव की, ये तो होता क्या है ना, अब धोनी अपने आप को एक बहुत अच्छा रनर मानते थे, वो अपने जीवन में बहुत कम रन आउट हुए हैं, ठीक है। तो बट ऑब्वियस अगर मैं मतलब मैं मेरे को पता है कि नहीं यार मैं पहुंच जाऊंगा वहाँ, तो मैं क्यों डाइव क्यों मारूंगा। गंभीर को पता है कि नहीं मैं डाइव मार के ही पहुंचूंगा, तो वो एक कॉन्टेक्स्ट होता है, सिचुएशन वाली बात है। बाकी उसमें कंट्रोवर्सी करने वाली बातें तो ठीक है, लेकिन हाँ गंभीर के कोचिंग करियर पे जितना मैं सोचता हूँ, मुझे लगता है कि ही विल बी अ वेरी सेंसिबल कोच। जो आदमी को लग रहा है ना एग्रेशन, हाँ, अगर आप KKR में जो गंभीर का एज कोच जो भी स्टेंट रहा है अभी तक, कितने बार जीती है KKR? 3 बार जीती है। उससे पहले लखनऊ के साथ जुड़े थे एज अ मेंटोर, और लखनऊ नॉकआउट में 2 बार नॉकआउट में गई है। 22 मतलब रिजल्ट्स रहे हैं IPL में गौतम तो गंभीर। छोड़ दिए, रिजल्ट ओरिएंटेड तो गंभीर होंगे ही, हाँ, यहाँ पे भी होंगे ही। मुझे ऐसा लगता है कि वो किसी भी खिलाड़ी को एक्सप्रेस करने का बहुत अच्छा स्पेस देंगे, और यहीं पे ही एक प्ले आता है जो आप एग्रेशन की बात करते हो, तो कोहली जैसे खिलाड़ी का, तो कोई भी खिलाड़ी अगर एक्सप्रेसिव होगा, हाँ, वो गंभीर के में बहुत अच्छा करेगा। और बात यही होती है, जब आप अगर मेरे को एक प्लेटफॉर्म दिया गया, अब मैं वहाँ पे परफॉर्म नहीं कर रहा हूँ, तो फिर मेरे को बाहर कर दिया जाएगा। तो आप कह दोगे नहीं यार गंभीर ऐसे थे इसलिए वो बाहर हो गए, नहीं, आप एक्सप्रेसिव थे, आपको मौका दिया गया, अगर आप परफॉर्म नहीं कर पाओगे तो बाहर हो गए ना, करोगे तो क्या बाहर हो गए, सीधी बात ये है। तो कोई भी खिलाड़ी फॉर दैट मैटर, कोहली ही नहीं, कोई भी खिलाड़ी होगा अगर वो अच्छे से परफॉर्म करेगा वो टीम में रहेगा। आप नहीं, और एक और बात, KKR में अगर लोगों ने पिछले 2-3 साल में KKR की टीम में देखा हो, ओपनिंग कर रहे थे क्या कहते हैं, सुनील नारायण को ओपनिंग में लेके कौन आया, सिर्फ गौतम गंभीर। ये बात नारायण ने खुद बोली, और वो बंदा बॉलर था, नॉट एन ऑलराउंडर, वो बॉलर था, उसको गंभीर ने बैटर बना दिया। सोचो आप, मतलब ऐसी ओपनिंग स्टार्ट देते थे वो। तो मैं वही कह रहा हूँ कि कोई भी खिलाड़ी होगा अगर एक्सप्रेस करना जानता होगा, वो गंभीर के स्टेट में बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा।
कुल मिला के बात है। गौतम गंभीर के लिए तो अब ये भी है कि अच्छी बात कि अब वो विनिंग टीम जो वर्ल्ड चैंपियन है उसके कोच बनने जा रहे हैं, तो वैसे ही टीम का मोराल हाई है। जैसे राहुल द्रविड़ जब कोच बने थे तो उस समय टीम शायद सेमीफाइनल से नहीं, सेमीफाइनल नहीं, विराट कोहली कप्तान थे और टीम बाहर हो गई थी T20 वर्ल्ड कप के बाद। वो उसी समय बने थे ना राहुल द्रविड़, शायद उसी समय बने थे जहाँ तक मुझे याद है कि टीम विराट कोहली कप्तानी में T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गई थी, नॉकआउट में भी नहीं पहुँच पाई थी। तो अब लेकिन गंभीर जब बनने जा रहे हैं तो उनके सामने एक ये अच्छी बात है कि विनिंग टीम है, और एक चीज़ ये भी है कि रोहित शर्मा, विराट कोहली और अगर हम T20 की बात कर रहे हैं और रविंद्र जडेजा, ये तीनों खिलाड़ी नहीं होंगे तो उनके लिए एक तरह से एक नई टीम होगी। और लेकिन हाँ ये है कि उनके आने से काफ़ी कुछ और अच्छा एक और बड़ी चीज़ है, विनिंग टीम तो चलो होगी ही होगी। मुझे क्या लगता है, गंभीर को एक बहुत अच्छे पूल ऑफ प्लेयर्स मिलने जा रहे हैं, और जो तैयार किए हैं राहुल द्रविड़ ने ही। राहुल द्रविड़ इंडियन क्रिकेट मतलब मेन जो मेंस टीम है, जो भी सीनियर टीम है, उसके कोच से पहले NCA में उन्होंने जो भी नए खिलाड़ी थे उनको ट्रेन किया है। तो वो पूल ऑफ प्लेयर जो यंग हैं, जैसे एक जिम्बाब्वे में टीम खेल रही है अभी आपकी, वो सब भी तैयार किए हुए राहुल द्रविड़ के हैं। तो इसका भी एडवांटेज मिलेगा गंभीर को। तो अगर हम आगे टूर्नामेंट जीतते हैं तो उसमें राहुल द्रविड़ का भी बहुत बड़ा योगदान होगा। हाँ, मतलब ऑब्वियसली वो तो जो पहले से जो तैयारी करवाई है राहुल द्रविड़ ने, और फिर ये उनके बाद भी होगी गौतम गंभीर भी जो ठीक वैसे ही जैसे विराट को जो टेस्ट टीम मिली वो धोनी की तैयार की हुई थी। तो ऐसे ही हंसी मजाक वाले खुशनुमा माहौल में हमने ये जानकारी आप तक रखी कि गौतम गंभीर अब इंडिया की मेंस टीम के हेड कोच हैं, है ना, मेंस टीम के, है ना, मैंने टीम इंडिया कह दिया था। मेंस क्रिकेट टीम जो हमारी है, तमाम जितने फॉर्मेट में लड़के खेलते हैं उसके हेड कोच गौतम गंभीर बने हैं। उनको शुभकामनाएं, और टीम इंडिया को भी शुभकामनाएं कि गौतम गंभीर के स्टिंट में टीम इंडिया नए तरीके से तैयारी करे। ने बड़ा टारगेट भी दे दिया है चैंपियंस ट्रॉफी और ICT जीतने का आगे, तो ये भी एक टास्क होगा उनके लिए। हाँ, तो ये अभी इमीडिएट उनके सामने चैलेंजेस तो यही रहे। उन सबको शुभकामनाएं हम देते हैं और इस वीडियो को यहीं पर कंक्लूड करते हैं। आप देखते रहिए दी ललन टॉप।